दोस्तों, अगर पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं वो काम करने से जो आप दिल से करना चाहते हैं तो क्या करें? ये सवाल बार बार आता है। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा यहाँ। पहली चीज़, पेरेंट्स को प्यार करें, उनका रिस्पेक्ट करें, लेकिन हर बात उनकी मानी जाए ये शायद ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनरेशन गैप के कारण दादाजी जो कह रहे हैं वो शायद आज की जनरेशन पे लागू नहीं होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं दिन भर कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, दादाजी के लिए यार दिन भर स्क्रीन देखना गलत है, तो दादाजी कहेंगे ये क्या कर रहे हो तुम, दिन भर स्क्रीन देख रहे हो। तो क्या मुझे दादाजी की बात माननी चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा ऑफिस का वर्क है। एम आई राइट और रॉन्ग? आज लेट नाइट ट्रैवल करना, आज बाहर खाना, ये सब एक फैशन बन चुका है। तो क्या मैं अपने पिताजी और दादाजी की वो बात मानूं? मैं उनसे प्यार करूंगा, मैं उनका रिस्पेक्ट करूंगा, मैं उनसे सब कुछ दिल से उनको फील करूंगा, मैं दिल से उनकी पूजा करूंगा, लेकिन शुड आई ओबे इन एवरी सिंगल सिचुएशन? प्रोबेबली नॉट। क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं ट्रेनर ना बनूं, ऑलराइट? क्योंकि उन्हें नहीं पता था, वो नहीं देख पा रहे थे वो चीज़ जो मैं देख पा रहा था, इसलिए उनका बाप वाला हृदय डर गया था। ओके, ये बंदा कहाँ जा रहा है, ये कहीं सच में कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये कहीं फेल ना हो जाए कहीं, सो पिताजी मेरे डर गए थे, वो मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने अपने दिल को फॉलो किया। तो जब जब आपको दिल फॉलो करना है, पहली चीज़, अपने पापा का रिस्पेक्ट करें, अपने दादाजी का रिस्पेक्ट करें, अपने सभी बड़ों का रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार करें, बट उनकी हर बात माने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि घर में डेडलॉक हो गया है, आपने बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर ली और घर वालों के हाथ में पूरी पावर है कि पैसे भी वही देने वाले हैं, सारी परमिशन भी वही देने वाले हैं, नहीं तो वो घर से निकाल देंगे, या नहीं तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है, और वो सच में आपकी बात नहीं मान रहे, उस केस में दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि जो आप करने वाले हैं वो सही है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि वो सही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में इट इज़ गोइंग टू गिव लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू द फैमिली, एंड अगर आपको लगता है कि आप उसकी पूरी ओनरशिप अपने हाथ में लेने वाले हैं, तो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि उस केस में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ज़रूरी है। उस समय 3 दिन खाना मत खाइए, भूख हड़ताल पे बैठ जाइए, कुछ भी कीजिए, जिद कीजिए। जिद बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन सही चीज़ के लिए जिद, उनके गलत चीज़ के लिए जिद नहीं, प्लीज़। और तीसरी चीज़ दोस्तों, कई बार घर वाले जब नहीं मान रहे हैं आपकी बात, तो थोड़ा सा शांत बैठ के उनका पर्सपेक्टिव भी समझना चाहिए कि वो क्यों नहीं मान रहे हैं, और उनका पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं और आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस केस में अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो 2 चीज़ों का आप सहारा लें। एक, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान जो कि शायद पेरेंट्स की बुद्धि के लेवल पे बात कर सके, और दूसरा, अगर वो उसको भी नहीं समझते हैं तो ईमेल लिख के डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए व्हाई यू वांट टू डू इट एंड व्हाट वर्स्ट कैन हैपन अगर आप करोगे तो, और अगर आप करोगे तो आप ज़िंदगी भर खुश रहोगे। सो आप किसी अच्छे आदमी का सहारा लीजिए जो कि उनको समझा सके। अगर ऐसा कोई आदमी नहीं है तो अच्छे से डिटेल में ईमेल हर एक पक्ष को क्लियर लिखते हुए, ईमेल या लेटर जो भी आप लिखना चाहें, लिख के समझाएं। आई अश्योर यू, आप में से हर एक आदमी अपने पेरेंट्स को या तो समझा पाएगा, और नहीं भी समझा पाया तो भी वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे, नहीं भी सपोर्ट करेंगे तो भी आप डिसीजन ले पाएंगे, आप पूरी क्लैरिटी से डिसीजन ले पाएंगे, बिना रुके डिसीजन ले पाएंगे, बिना डरे डिसीजन ले पाएंगे, एंड दिस कैन रियली शिफ्ट योर एंटायर रियलिटी। दिस विल क्रिएट अ मैजिक इन योर लाइफ एवरीबॉडी। ओके, सो ये इतना सा चीज़ें आप ध्यान रखें, एंड ये करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। धीरे धीरे फिर आप देखेंगे आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट भी करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू टेक गुड डिसीजंस। थैंक यू।